जय गुरुदेव गणेश जी, जय गुरु माँ रिद्धि सिद्धि जी, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महाकाली ज्योतिष में। मैं ज्योतिष साहिल आज आपसे जिस विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ वह विषय का नाम है कि आप अपने घर का मुख्य द्वार या दुकान का मुख्य द्वार किस ओर रखें, क्या है सही दिशा वास्तुशास्त्र के अनुसार, और अगर आपकी दिशा गलत भी है तो आप उसका क्या उपाय करें जिससे आपको उसका बुरा प्रभाव ना हो, आप उसे बुरे प्रभाव को सकारात्मक प्रभाव में बदल सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हम वास्तुशास्त्र के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कि अगर हम बात करेंगे सबसे पहले कि शुभ दिशाएं क्या है किसी भी घर मकान के लिए और दुकान के मुख्य द्वार के लिए। पूर्व, उत्तर और पश्चिम, चार दिशाओं में से ये तीन दिशाएं सबसे बढ़िया हैं अगर आपके मकान या दुकान के लिए। अगर आप यहाँ पर मुख्य द्वार रखते तो आपको बढ़िया लाभ रहेगा, पूर्व, उत्तर और पश्चिम। और वहीं अगर कोण की बात करें तो उत्तर पूर्व का कोण भी बढ़िया है और आपका पश्चिम और उत्तर का कोण भी बढ़िया रहता है। अब इसके अंदर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि और भी अगर बहुत डीप जाएंगे वास्तु के अकॉर्डिंग तो आप का बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए सुनने को मिलेगा द्वार के बारे में, परंतु ये हम नॉर्मली बता रहे हैं कि जो आपके लिए समझने में आसानी रहेगी और आप इससे लाभ उठा सकते हैं। वो हम फिर किसी वीडियो में बात करेंगे, मगर आज इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये तो बात हो गई कि कौन सा दिशा बढ़िया है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कौन सी दिशा सबसे बुरी मानी जाती है वास्तु के अनुसार। वास्तु के अनुसार दक्षिण का द्वार सबसे बुरा, यानी दक्षिण का द्वार सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित होता है किसी भी दुकान या मकान के लिए। और अगर कोण की बात करें, वहीं पर दक्षिण से लगने वाले कोण, पूर्व दक्षिण और दक्षिण पश्चिम का द्वार भी बहुत बुरा ही माना जाता है व्यापारिक दृष्टि से और गृहस्थी की दृष्टि से भी, यानी मकान के लिए और दुकान दोनों की। तो अब ये करता क्या है, पहले सबसे बड़ी बात है कि परेशानियाँ, फाइनेंशियल लॉस, व्यापार का ना चलना, चाहे घर हो या मकान हो, सभी जगह ये सेम सिचुएशन क्रिएट करता है। बिना बात की टेंशन सदा रहती है, बीमारियां उस घर को नहीं छोड़ती है। अगर आपकी इस दिशा में दुकान है तो आपका व्यापार नहीं चलेगा, अगर चलेगा तो उसका पैसा आपके किसी भी काम नहीं आएगा, दुखों में ही जाएगा। तो ये कोण और ये दिशा बिल्कुल ही खराब मानी गई है वास्तुशास्त्र के अनुसार। यहाँ तक लाल किताब ने भी इसके बारे में यही बात बोली है कि इस घर में बिल्कुल भी, इस दिशा वाले घर में सुख नहीं बसता है, सदा दुख का ही वास होता है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि इसका उपाय क्या रहने वाला है। तो दोस्तों, अगर हम बात करेंगे कि इस घर का उपाय क्या रहने वाला है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपका दक्षिण की ओर मुख है दुकान का या मकान का, तो सबसे पहले तो आप ये काम करें कि अगर आप उसकी दिशा बदल सकते हैं तो उससे बढ़कर और कोई बढ़िया बात नहीं है। जैसे कईयों के घर में दो मुख्य द्वार होते हैं, ठीक है, और या फिर एक मुख्य द्वार होता है और एक दूसरा सेपरेट होता है। तो अगर आप इस दक्षिण की तरफ से, या कोण जो दक्षिण पूर्व का है और ये पश्चिम दक्षिण का जो आपका जो भी मुख्य द्वार है, वहाँ से बंद कर अगर किसी और दिशा में आप निकाल सकते हैं गेट, तो निकाल लेंगे, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं है तो एक बात का अवश्य ध्यान रखें कि आपने क्या करना है कि अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की साइड की, जैसे कि ये दक्षिण की साइड है और आपने ठीक इस तरह से आपने माता काली जी या हनुमान जी की आप फोटो अवश्य लगाएं, चित्र लगाएं, जिससे क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव बहुत कम हो जाता है। ये बहुत ही बढ़िया है। आपने कई लोगों के घर के बाहर इस तरह से लगे हुए भी देखी होंगी चित्र, जो खास करके दक्षिण के द्वार में रहते हैं किसी भी दुकान या मकान के बाहर। अब इसके अंदर एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप आटा पिसवा कर लेकर आएँ तो उसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने किलो आप आटा लेकर आ रहे हैं उसका 10% यानी 10वां भाग जो बनेगा, मान लीजिए कि आप 10 किलो आटा लेकर आ रहे हैं तो उसमें 1 किलो चने पिसवा कर आप आटे में मिक्स करें। इससे भी ग्रह कलेश ख़त्म होगा। जब भी आप ऐसा करेंगे, मिक्स कर घर में लेकर आएंगे, तो ये भी आपकी ग्रह कलेश को
खत्म करेगा। और आर्थिक स्थिति बढ़िया करने के लिए आप अगर माता काली जी, हनुमान जी की पूजन करते हैं तो वो ज़्यादा फलित होगी, क्योंकि इस घर में पूजन पाठ भी कम ही लगता है, परंतु हनुमान जी और माँ काली जी की पूजन बहुत ही बढ़िया है। दक्षिण का इन दो देवताओं की, देवी और देवता की पूजा पर असर नहीं रहता, क्योंकि ये स्वयं काल हैं, इनके ऊपर किसी भी प्रकार का असर नहीं रहता। तो अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और देवताओं की पूजन आप कर नहीं सकते, करेंगे, चाहे आप भगवान शिव महाकाल की पूजन भी करेंगे, परंतु अगर ज्योतिष के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर और किसी देवता की पूजन ज़्यादा फलित नहीं है, या सीधे सीधे शब्दों में कहें तो आपको उतना फल नहीं रहने वाला है इन दो देवताओं यानी हनुमान जी और माता काली जी की पूजा के अलावा। अब बात करेंगे इसका और हल क्या है। देखिए, अगर आप इसका वास्तु दोष निवारण का पूजन कराते हैं इस घर का, तो आपको अवश्य ही फलित रहेगा। आप वास्तु दोष जरूर करें, किसी अच्छे ब्राह्मण वास्तु एक्सपर्ट से आप इस चीज़ का राय लें, ठीक है। और ज़्यादा बढ़िया तो आपके लिए यही रहेगा कि अगर आप इस घर का मुख्य द्वार चेंज कर दें तो बहुत अच्छा है। और इसके ऊपर हम एक और वीडियो ज़रूर बनाएंगे जो दक्षिण मुख के ऊपर ही स्पेशल होगा, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में सारा बताऊंगा। तो इस दिशा को छोड़कर आप अगर बाकी की जो आपको दिशाएं बताई हैं, अगर आप उसमें आपका दुकान मकान का फेस होता तो वो आपके व्यापार और आर्थिक लाभ के लिए बढ़िया रहेगा। और दोस्तों, इसके अलावा भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इंसान की कुंडली की ग्रह स्थिति भी उसके फ़ायदे नफ़ा नुकसान के लिए मायने रखती है। तो अपनी कुंडली को अवश्य ही आप दिखाएं, और आपकी कुंडली से ही आपके ग्रहों की, आपके हिसाब किताब, आपके लाभ हानि का पता लगता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को करें लाइक, शेयर, कमेंट, और हमारे चैनल महाकाली ज्योतिष को कर लीजिए सब्सक्राइब।